नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं। आज हम अध्याय 1 प्रश्नावली 1 में प्रश्न 6 के आगे का प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न देखते हैं। यदि भाजक 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस 2 भागफल x प्लस 1 शेषफल 3 है तो भाज्य बताइए। हम भाग संक्रिया में देखते हैं कि 4 चीज़ हमको सुनने को मिलता है: भाजक, भागफल, शेषफल, भाज्य। और चारों में कोई 3 का मान दिया ही रहेगा। चौथे का मान प्रायः हमको निकालना होता है, चाहे वो शेषफल रहे, भागफल रहे, भाजक रहे या भाज्य रहे। तो 7वां 8वां सवाल कुछ ऐसा ही है। तो आइए हम समझते हैं पेज के माध्यम से। 7वां और 8वां इसमें हम देखते हैं कि भाग संक्रिया, मान लो हमको 2 से भाग करना है 5 को, तो 2 दूने 4। अब इसका नाम कैसे? ये नीचे वाले को हम शेषफल बोलते हैं, ये भागफल है, ये भाजक है जो काट रहा है, और इसको बोलते हैं भाज्य। और हमको यहाँ से भाज्य निकालना है, भाज्य 5 को हमको लाना है। तो हम क्या करते हैं, ये भाजक का भागफल से गुणा करते हैं। भाजक का हम गुणा कर दिए भागफल से, कितना हुआ? 2 दूने 4, और शेषफल को जोड़ देते हैं। तो इस संक्रिया को हम क्या है, फार्मूला के रूप में उपयोग कर लेते हैं। फार्मूला के रूप में उपयोग करते हैं, सूत्र के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसमें फिर भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, चारों में कोई भी 3 का यदि मान दिया है तो चौथे का मान हम निकाल सकते हैं। अब 7वां सवाल की हम बात करते हैं। तो 7वां में क्या दिया है, आप बुक सामने रखेंगे, दिया है, नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे आप। अभी आपके पास काफ़ी समय है, नवंबर तक पूरा बुक हो जाएगा। अभी शुरुआत है करके हम थोड़ा सा धीरे वीडियो बना रहे हैं। भाजक दिया है, भाजक दिया है 3x की घात 2 माइनस 2x और प्लस 2, ये दिया है। भागफल दिया है, भागफल दिया है x प्लस 1, और शेषफल दिया है 3, और हमको निकालना है भाज्य। भाज्य बराबर ज्ञात करना, ऐसे आपको लिखना है, पूरा नंबर तभी मिलेगा, ज्ञात करना। अब हम इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला कहो, संक्रिया का तरीका कहो, विधि कहो, ये एक ही है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। ये इसमें 3 चीज़ का मान दिया है, चौथे का मान निकालना है, भाज्य का मान निकालना है। देखो भाजक कितना दिया है, तो यहाँ से हम भाजक का मान लिखेंगे 3x की घात 2 माइनस 2x और प्लस 2। भागफल दिया है, भागफल दिया है x प्लस 1, ये, और प्लस 3 है तो 3। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि गुणा कैसे करते हैं। तो इसमें 3 बहुपद है, 1 2 3 पद है, इसमें 2 पद है। तो 3x की घात 2 का गुणा x के साथ करेंगे, फिर 1 के साथ करेंगे। माइनस 2x का गुणा x के साथ करेंगे, फिर 1 के साथ करेंगे। प्लस 2 का गुणा हम x के साथ करेंगे और 1 के साथ करेंगे। हम ये सब जानते हैं, फिर भी आपको समझना है। तो इसका गुणा इसके साथ और इसके साथ, और यही प्रक्रिया सभी के साथ होगा। इसका ये दोनों के साथ, इसका भी ये दोनों के साथ। तो गुणा करने के बाद क्या आता है, लिख लेते हैं। 3x की घात 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो हमको मिलेगा 3x की घात 3। ध्यान रखना, जो भी चीज़ का हम गुणा करते हैं, दोनों प्लस में है तो सामने प्लस रहेगा, दोनों माइनस में है तो भी प्लस रहेगा। एक प्लस और एक माइनस में है तो माइनस होगा। कोई भी 2 चीज़ का गुणा करते हैं तो 3x की घात 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो प्लस 3x की घात 2 हो जाएगा। फिर देखो 2x का गुणा हम करेंगे x के साथ, तो एक माइनस में है एक प्लस में है तो माइनस ही आएगा। 2x की घात
2। फिर 2x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो -2x। फिर 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो +2x। प्लस क्यों हुआ? क्योंकि ये 2 भी प्लस में है, x भी प्लस में है। फिर 2 का गुणा 1 के साथ, 2 एकम 2, और ये +3 है तो 3 को तो हमको लिखना ही पड़ेगा। इस स्थिति में आपको ध्यान देना है, बहुपद में समान घात वाले को ही जोड़ या घटा सकते हैं। समान घात का मतलब जैसे इस पूरे बहुपद में 3x की घात 3, ये घात 3 है, और किसी में भी यदि घात 3 नहीं है तो ना तो ये किसी के साथ जुड़ेगा और ना ही किसी के साथ घटेगा। तो इसको हम 3x की घात 3 ही लिखेंगे। अब देखते हैं x 3 घात के बाद 2 घात वाले ये दोनों में हैं, तो ये दोनों में संक्रिया हो सकता है, मतलब नियमानुसार या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। तो ये प्लस में है +3, ये माइनस में है तो घटेगा। घटेगा तो 3 में 2 घटेगा तो 1 x बचेगा। 1 x में 1 को लिखते नहीं हैं, इसलिए ऐसे। फिर 2x और 2x, एक माइनस में है एक प्लस में है, कट गया, और +3 और 2 हो गया 5। ये हमारा क्या है? भाज्य, ये आंसर। इसी प्रकार से आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ। 8वां सवाल को आपको इसी तरीक़ा से बनाना है और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको सेंड करना है। यह आपका होमवर्क है 8वां सेम है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अब देखते हैं हम 9वां सवाल। 9वां सवाल, इससे पहले जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां बनाए हैं वैसे ही 9वां सवाल है। 9वां सवाल यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए, यहाँ पे सिद्ध करना है कि बहुपद 4x की घात 3 + 3x की घात 2 + 2x - 9 को x - 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। तो शेषफल शून्य है कि नहीं है, इसको हमको बताना है। बनाने का 2 तरीका है, चाहे तो आप भाग करो, भाग करने के बाद जैसे पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल को भाग किए, कुछ ना कुछ शेषफल आया, तो यदि शेषफल शून्य आता है तो शेषफल शून्य है बताना है। दूसरा तरीका हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, यदि दूसरा सवाल सीखना ही है तो प्रश्नावली 2 में शेषफल प्रमेय से हम देखेंगे। तो 9वां सवाल को हम सामान्य तरीके से भाग करके हम बना सकते हैं। तो देखते हैं 9वां सवाल। इस तरीके से अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा ये चीज़, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे अभी आप समझ सकते हैं। आपको नोट्स बनाना है, पूरा सवाल आपके कॉपी में होना चाहिए, आपको एक एक सवाल बनाने आना चाहिए। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आज बताना, आप, मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे शेषफल शून्य है कि नहीं है बताना है। तो शेषफल शून्य है कि नहीं है बताने के लिए एक तो शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे, लेकिन वो अगर प्रश्नावली 2 में रहता तो शेषफल प्रमेय का उपयोग करते। यहाँ आप सीधा भाग करके देखिए, ये पहला और पहला मैं पहले ही बताया हूँ x है, और ये 4x की घात 3 है, मतलब x और 4, x और x 3 बार है। जो समान है उसको काट लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा? 4x की घात 2, मतलब 4x की घात 2 हमारा उत्तर आना शुरू हो गया। अब इसी 4x की घात 2 का गुणा हम करते हैं x - 1 के साथ। तो गुणा कर रहे हैं, देखो गुणा करने सबको आना चाहिए। 4 का है, 4 का 1 से गुणा होगा, मतलब यहाँ ये वाले 1 से, तो 4 एकम 4, x की घात 2 का इसके साथ होगा तो x की घात 3। फिर इसका गुणा इसके साथ होगा तो 4x की घात 2। इसको लिखेंगे 4x की घात 3 - 4x की घात 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे, चिन्ह को बदल लेते हैं। चिन्ह को बदलेंगे तो क्या होगा? देखो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। एक समान है तो यहाँ पे 4 प्लस में है, 3 भी प्लस में है, तो हो जाएगा 7x की घात 2 + 2x - 9। अब उसके बाद फिर वही प्रक्रिया आप लगभग सीख ही गए होंगे। ये x और यहाँ पहला नंबर है 7x की घात 2, x, और यहाँ पे हम x की घात 2 को x और 1 से लिख सकते हैं। x और x कट गए, हमारे पास आ गया 7x। अब यहाँ पे 7x किस में है? प्लस में है, तो हमको लिखना है +7x, और इसी 7x का गुणा हमको करना है x - 1 के साथ।
तो 7x का गुणा x के साथ करेंगे 7x की घात 2 हो जाएगा, और फिर 7x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x की घात 2 और माइनस 7x। फिर वही प्रक्रिया, चिन्ह बदलेगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में। अब देखते हैं, समान है कट गया, +7 और +2 तो ये +9 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा ये 9। फिर वही प्रक्रिया, पहला और पहला देखना है, पहला और पहला देखना है तो ये x है इसमें और इसमें है 9x, जो दोनों तरफ समान है उसको काटते हैं, हमारे पास क्या बचा 9। 9 किस में बचा है, प्लस या माइनस, प्लस, तो यहाँ पे +9 लिखना है। सबसे सरल तरीका होता है ये। इसी 9 का गुणा हमको करना होता है x माइनस 1 के साथ, तो 9x माइनस 9, तो लिखेंगे हम 9x माइनस 9। अब चिन्ह बदलेगा, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में। तो असमान चिन्ह है, समान है कट गया, ये भी असमान चिन्ह है कट गया, ये आ गया 0। और पूछा गया है सिद्ध कीजिए कि बहुपद का शेषफल शून्य है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बहुपद का शेषफल बराबर 0। सिद्ध करना है, इसलिए यहाँ पे आंसर बिल्कुल नहीं लिखेंगे आप लोग, सिद्ध हुआ लिख सकते हैं। आपको आप सिद्ध करके बताए हैं इसलिए कि बहुपद का शेषफल क्या है, 0 है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली ख़त्म कर देंगे और देखेंगे 10वां, 11वां और 12वां। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि यदि मैं वीडियो डालूं तो आपको वीडियो तुरंत प्राप्त हो जाए। नोट्स बनाते हुए चलिए, नवंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।